नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई गई है उस पर चर्चा करेंगे। कल मैंने राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा की थी, आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। पहला यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो घटना दी है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे जब फिजी आया है तो फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। कौन? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इन्होंने हाल ही में अभी यात्रा की थी। कब से कब तक की थी? तो 5 से लेकर और 5 से 10 अगस्त के बीच इन्होंने यात्रा की थी। कितने देशों की यात्रा करती हैं? तो एक तो फिजी की यात्रा की थी, दूसरी जो की थी वो किसकी की थी? दूसरी जो की थी फिजी के बाद वो न्यूजीलैंड की थी। किसकी थी? न्यूजीलैंड की थी, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड के बाद जो लास्ट टाइम में जो अंतिम चरण में जो यात्रा की थी, 3 चरणों में इन्होंने यात्रा की थी। पहले चरण में फिजी गई, फिर दूसरे चरण में न्यूजीलैंड और तीसरे चरण में जो गई वो तिमोर लेस्ते में गई। मतलब यहाँ पे जो 5 से 10 का पीरियड है, मतलब 5 से 10 अगस्त के बीच का जो पीरियड है उसमें जो है 3 देशों की यात्रा की भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा कि ये ऑर्डर का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका दे दिया जाएगा एग्जाम में नाम, और पूछ ले किस देश का सम्मान है, या ये दे दिया जाएगा कि ये जो सम्मान दिया जाएगा और ये देश भी दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा किसको ये प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, किसी भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन देशों की यात्रा पहली बार की गई? तो एक पहली बार कब की? तो फिजी की थी पहली बार। और कब किसकी की थी? तो तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी। मतलब तिमोर लेस्ते और फिजी की पहली बार यात्रा की थी। और इन्हीं देशों ने जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, याद रखिएगा। ये यात्रा कब से कब तक की? तो 5 से 10 अगस्त 2024 के बीच यात्रा की थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फिजी और तिमोर लेस्ते की जो है राजधानी, तो सुबह जो है फिजी की राजधानी है, दिल्ली जो है वो किसकी राजधानी है? तो तिमोर लेस्ते की राजधानी है। ये इसलिए प्रश्न बनाया जा सकता है क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने यात्रा की थी तो पहले सुबह और दिल्ली ही पहुंची की थी, तो इसलिए प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। नई दिल्ली क्या है? तो भारत की राजधानी है। कब से कब तक? तो 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच ये किया गया, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, किसके संयुक्त साझेदारी में इसका आयोजन किया गया? तो ये जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। यहाँ पे इनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। अगर बात करें आगे, इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने, एक केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। इनका नाम जरूर ही पूछा जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा जो कैबिनेट मंत्री याद रखने हैं, एक तो गृह मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं, एक तो वित्त मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं, एक जो है विदेश मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं, और जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये जो है अभी चर्चा में रहे, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आपातकालीन परिस्थितियों में बांग्लादेशी वायुसेना के किस विमान से भारत पहुंची थी? तो ये कौन सा विमान था? तो C-123J हरकुलिस विमान था, याद रखिएगा। और कहाँ पे पहुंची थी भारत में? जब वहाँ पे आरक्षण को लेकर जो बच्चे थे वहाँ पे विद्रोह कर दिया उन्होंने, इनके आवास पर भी विद्रोह कर दिया था। तो ये जो है शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वर्तमान में नहीं है, याद रखिए। वहाँ पे अंतरिम सरकार गठित हो गई है। ये शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, ये जो है जब आवास पे इनके हमला हुआ तो ये जो है भारत आ गई थी C-130J हरकुलिस विमान से। और कहाँ पे आई थी? तो हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है? तो गाजियाबाद में ही, याद रखिएगा। और ये कहाँ, जब भी कोई विदेशी आता है, मतलब जो कोई विदेशी शासनाध्यक्ष आता है तो ये जो दूतावास होते हैं इन लोगों के, वहीं पे रुकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस देश में एंड्रे स्कैन धर्म से जुड़े मंदिर की खोज की गई? तो ये इटली में है, याद रखिएगा। ये कितना पुराना है मंदिर? तो ये 2700 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। और ये किस सभ्यता को दर्शाता है, मतलब किस सभ्यता को जो है संबंधित है? ये जो है एंड्रे स्कैन जो है सभ्यता से संबंधित है, याद रखिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाएगा, किस देश ने इंस्टाग्राम पर अपने देश में अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया?
तो ये किसने लगा दिया? तुर्की ने लगा दिया, याद रखिए, तुर्की ने लगा दिया अगस्त 2024 में। अब और जान लेते हैं इसके बारे में। तो तुर्की ने इंस्टाग्राम पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पे अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड है और भी देश हैं जो 16 वर्ष के जो नीचे के जो बच्चे हैं उनका इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे जो है अकाउंट हटाने की बात की गई है। याद रखिए, ऐसा ही रूल जो है भारत में भी लागू होने को है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये कहाँ आयोजित हुई? ये कब से कब तक आयोजित होती है? तो 29 जुलाई से लेकर और 1 अगस्त 2024 के बीच आयोजित होती है। कहाँ पे? तो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो अगस्त 2024 में शामिल होता है जर्मनी, याद रखिएगा, जर्मनी शामिल हुआ है। और कौन से नंबर का शामिल हुआ है? तो ये जो है जर्मनी 18वां देश है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना, यूएनसी की स्थापना अगर बात करें तो 1950 में होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो प्रश्न पूछा था, देखिए आगे भी गया है प्रश्न। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके शासनाध्यक्ष मतलब प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो ये जो है 8 अगस्त 2024 को बनाए गए, मोहम्मद यूनुस। फिर आगे बात करते हैं ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किसको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? तो है कामिल महोदरी। और ये जो है कब नियुक्त किया? तो 8 अगस्त 2024 को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश ने फिन व्हेल का वाणिज्यिक शिकार पुनः शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया? तो जापान ने, याद रखिएगा, जापान ने शुरू किया है। आगे बात करते हैं हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के 14 सदस्यों देशों ने कितनी आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की? तो तीन की याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना किस समझौते के तहत की गई? तो ये समझौता कौन सा था? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये जो है इसके तहत की गई, याद रखिएगा। आगे बात करें किन आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की गई? तो इसमें जो है किसकी की गई? तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, श्रम सलाहकार बोर्ड, इसकी स्थापना की गई। 3 जो निकाय की स्थापना की गई, तीनों निकायों के नाम है, नाम भी पूछे जा सकते हैं या पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो 3 ये दे दिए जाएंगे और एक और कहीं से दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से कौन शामिल नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? तो ये भारत को चुना गया। अब यहाँ पे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये जो है भारत को अपने चुना गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत की जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो अध्यक्ष अभी उपाध्यक्ष भारत को चुना गया। अध्यक्ष जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना गया, मतलब यूएसए को चुना गया, याद रखिए यूएसए को चुना गया। अब उपाध्यक्ष पूछे तो भारत, अध्यक्ष पूछे तो यूएसए, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं किस देश की सादो सोने चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया? तो ये जापान की, याद रखिएगा। कौन सी खदानें? सादो सोने चांदी की खदानों को ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कहाँ की खदानें? जापान की। तो थोड़ा सा इसके और बारे में जान लेते हैं। तो ये खानें कब शुरू की गई थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक उत्पादन करती रही। तो ये जो है 12वीं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई तो थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है वो 1939 से स्टार्ट होता है और 6 साल चला, मतलब 1945 तक चला है, याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूनेस्को की आई है, तो यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यूनेस्को की 46वीं जो है बैठक अगर पूछ ली जाए, 46वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। और ये पहली बार भारत में आयोजित की गई है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे टोटल जो यूनेस्को में पूरे विश्व में जो स्थल शामिल किए गए थे इस बैठक में, वो 26 स्थल शामिल किए गए थे। कितने? 26। अब 26 में भारत का कौन सा स्थल शामिल किया गया था? तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत में जो है, भारत में एक मैदान जो स्थल है जिसको मोइदम भी जाना जाता है, मैदान या मोइदम कुछ भी लिख के आ सकता है, तो याद रखिएगा दोनों स्थल जो है मैदान मोइदम के नाम से जाना जाता है। ये स्थल कहाँ का है? तो असम का है। अब असम का जो स्थल है
ये कौन सा 43वां स्थल बना है, याद रखिएगा। भारत में कुल कितने स्थल हो चुके हैं, तो 43 स्थल हो चुके हैं। 43वां स्थल जो है मोइदम है, याद रखिएगा। और असम का स्थल है मोइदम। अब ये जो है पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। मोइदम कैसा स्थल है, तो सांस्कृतिक स्थल है। कैसा स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। भारत के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक स्थल है। अब असम की बात आई, असम में अभी तक विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल हैं, तो 3 हैं। 2 जो है प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्लेस हैं। कौन कौन से, तो एक काजीरंगा पार्क है और मानस रिजर्व है, याद रखिएगा। मानस रिजर्व और काजीरंगा है जो प्राकृतिक स्थल है। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो मोइदम है। कुल मिला के अगर पूछा जाए तो 3 स्थल हो चुके हैं असम के जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगर आप इसके बारे में स्पेशली वीडियो देखना चाहते हैं और विश्व में अभी तक कितने स्थल हो चुके हैं, इन सभी के बारे में मैंने संपूर्ण वीडियो में बनाया है। थंबनेल पे मिल जाएगा मोइदम 43वां स्थल। तो वहाँ पे हमने जो प्लेस हैं भारत के, उनकी बाकायदा लिस्ट दिखाई, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारत किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौते किए, तो ये किसने किए, तो वियतनाम ने। और वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर ने वो हाल ही में अभी भारत की यात्रा पर आए थे। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो है जब कोई भी शासनाध्यक्ष अपने भारत आता है तो जो भारत के महत्वपूर्ण बातों से आता है, तो इन्होंने राजकीय यात्रा की थी। अब राजकीय यात्रा में कुछ साझेदारियाँ हुई हैं, कितने समझौते हुए हैं, इन सभी के बारे में। हालांकि वियतनाम और भारत के बीच 9 समझौते होते हैं। अब 9 समझौते जो होते हैं, कौन कौन से समझौते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से समझौते होते हैं, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि भारत ने जो है ऋण कितना दिया है वियतनाम को, तो भारत ने जो है 30 करोड़ डॉलर दिया है। आप इतना जान लीजिए, भारत ने जो ऋण दिया है वो 30 करोड़ डॉलर दिया है वियतनाम को, याद रखिएगा। आगे अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो 9 समझौते पर अभी मैंने बात की थी। फिर आगे बात करते हैं वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने डॉलर, तो ये जो है 15 अरब डॉलर हो गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश में अवस्थित सेंट हिलारियन मठ को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो फिलिस्तीन में है, याद रखिएगा। सेंट हिलारियन किस धर्म का मठ है, तो ईसाइयों का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तौर पर चिकित्सा सामग्री भेजी, तो ये हैती को भेजी, याद रखिएगा। और हाल ही में अभी जो प्राइम मिनिस्टर है अपने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी यूक्रेन की यात्रा की थी, तो यूक्रेन को जो है 4 भीष्म पोर्टेबल अस्पताल दिए। तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है, तो ये जो होते हैं आपातकाल की स्थिति में जहाँ पे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो पैराशूट के माध्यम से वहीं पे अस्पताल उतारा जाएगा। उसको जो जिसको ट्रीटमेंट देना है उसको ट्रीटमेंट देके फिर से वो अपने स्थान पे पहुँचा दिया जाएगा। मतलब ये जो है ऐसा चलता फिरता अस्पताल है, ऐसे मान लीजिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। आगे बात करते हैं भारत को किस देश ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये बांग्लादेश, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस टर्मिनल का संचालन कौन करेगा, तो इंडियन एयरपोर्ट ग्लोबल लिमिटेड करेगी, याद रखिए, ये कंपनी करेगी, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं किस देश में भारतीय मिशन के एक प्रतिनिधिमंडल के राजनयिक पहुंचकर विस्तार करने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ताबुक प्रांत का दौरा किया, तो ये सऊदी अरब, याद रखिएगा। सऊदी अरब है, 31 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें किस देश की सीमा पर स्थित ताबुक प्रांत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो ये जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। ताबुक प्रांत किस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश ने रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया, तो ये जो है लाओस ने किया है, लाओस ने किया है। लाओस की राजधानी तो वियंतियाने है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, रामलला पर डाक टिकट का अनावरण जो किया है लाओस ने किया है। और हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो है अयोध्या में सबसे ज़्यादा पर्यटक इस बार आए हैं, याद रखिएगा, 2024 में। आगे बात करते हैं विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में आधिकारिक तौर पर किसका शुभारंभ किया गया, तो ये जो है किसका किया गया शुभारंभ, तो टेक लीडर्स फोरम
ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसका शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पे होता है? तो ये दुबई में शिक्षा सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दुबई में होता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब दुबई में अभी पिछली बार जो मोदी जी ने यात्रा की थी तो अबू धाबी जो है उसमें एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया। तो आगे बात करते हैं, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थल शामिल हुए? तो ये 3 स्थल शामिल हुए, 3 स्थल शामिल हुए, याद रखिएगा। 27 जुलाई 2024 को जारी होती है। और जान लेते हैं इसके बारे में। मुंबई में स्थित कौन सा बच्चों का संग्रहालय इस सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा है? तो म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन है, याद रखिए। म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन है, जिसको ये कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ये 3 स्थल जो शामिल किए, तीनों स्थल जान लेते हैं। हैदराबाद स्थित किस कारखाने को इस सूची में शामिल किया गया? मनम चॉकलेट कारखाना, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति वर्ष 2024 किसने जारी किया? तो ये जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो 24 जुलाई 2024 को जारी होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, वर्ष 2022 में भारत की कुल आबादी का कितना हिस्सा स्वास्थ्य आहार का खर्च उठाने में असमर्थ थी? तो ये 55.6% थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तेहरान जो ईरान में पड़ता है में हमास के किस राजनीतिक प्रमुख की हत्या कर दी गई? इस्माइल हनीय। आगे बात करते हैं, हाल ही में मिंग आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो ये म्यांमार के बने, याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है म्यांमार की? तो राजधानी है न्यायपालिका। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हेमा सिमथी की रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी? तो ये केरल उच्च न्यायालय ने, याद रखिएगा। अब केरल में जो केरल का नाम है, जो मलयालम भाषा में केरलम होता है, तो जो है अब केरल का केरल नहीं बल्कि केरलम लिखा जाएगा। ये जो है उच्च न्यायालय ने उसने रिपोर्ट में जो प्रस्ताव डाला गया था वो पास हो गया, अब उसको केरलम लिखा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हेमा सिमथी की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाना था? तो ये जो है केरल राज्य सूचना आयोग के द्वारा, याद रखिए। इस पर रोक लगा दी है केरल उच्च न्यायालय ने। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न लैंगिक असमानता की जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी? तो ये किसकी समिति की स्थापना की गई? तो के हेमा सेवानिवृत्त न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय के, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, के हेमा के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, विश्व मौसम संगठन ने कृषि क्षेत्र में पूर्व चेतावनी को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ सहयोग किया? खाद्य कृषि संगठन के से सहयोग किया है। और किस पहल के तहत ये सहयोग किया गया? तो ये जो सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी के पहल पर किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्वाड चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद देशों के विदेश मंत्रियों बैठक कहाँ हुई? तो टोक्यो जापान में हुई, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% सम्मेलन से पूछे जाता है। आगे बात करते हैं, इस बैठक में किन देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए? तो ऑस्ट्रेलिया के शामिल हुए, भारत के, जापान के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्वाड का विचार सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये जो रखा गया था शिंजो आबे प्रधानमंत्री जापान 2007 में रखा गया था, याद रखिए। आगे बात करते हैं, क्वाड की प्रथम आधिकारिक वार्ता कब और कहाँ हुई थी? तो ये 2017 में होती है, 2017 में होती है, फिलिस्तीन में होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत और सऊदी अरब ने निवेश पर किसकी पहली बैठक आयोजित की? तो ये उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर कितने निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी? तो ये जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से
अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, तो ये जो है कमला हैरिस ने की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया? तो ये किसको शामिल किया गया? तो ये जो है मानवाधिकार मुक्ति सुलह नेशनल मंडेला विरासत स्थल, नेशनल मंडेला जो विरासत स्थल है उसको शामिल किया गया है। कितने स्थल शामिल किए गए 2024 में? 26, याद रखिएगा। भारत का एक शामिल किया, बाकी और देशों के शामिल किए गए। इसकी बैठक कहाँ होती है? तो 46वीं बैठक हुई थी हाल ही में अभी नई दिल्ली में, भारत में, याद रखिए 46वीं बैठक होती है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, अगली बैठक कहाँ पे होगी? तो अगली बैठक जो होगी वो कहाँ होगी? तो बुल्गारिया में होगी, याद रखिए। अगली बैठक जो होगी 2025 में बुल्गारिया में होगी। आगे बात करते हैं, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 29 जुलाई 2024 को किया गया। हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी दुबई में किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा किया गया, याद रखिए। आगे बात करें, सम्मेलन के दौरान किस फोरम का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया टेल्फी। तो यहाँ पे जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी उन पर चर्चा की है। आपको सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, लगभग मैंने डिटेल में सभी टॉपिक पढ़ा रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो टॉपिक है यहाँ पे क्लियर हो गए। आपको जो यूनेस्को की बैठक हुई उसके बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़ के जानी है, कहाँ के स्थल कौन से शामिल किए गए हैं, और भारत का स्पेशली याद रखना। और भारतीय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हाल ही में 3 देशों की यात्रा की, उनके बारे में संपूर्ण वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। उसमें कहाँ पे किसने अगवानी की है, कौन से हवाई अड्डे पे गई हैं, इन सभी के बारे में मैंने उसमें बात की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी ये डिटेल थी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।